हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोबोडवीनो। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे गैस लीकेज डिटेक्शन सिस्टम के जहाँ पे भी कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर हार्मफुल गैसेस एमिट हो रही हैं जो कि ह्यूमन लाइफ्स के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो वहाँ पर हम एक गैस डिटेक्शन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग बजर एंड एलसीडी डिस्प्ले, ताकि हमें बजर के साउंड से भी अलर्ट मिल जाए और एलसीडी डिस्प्ले पे जो टेक्स्ट है वो भी देख के हम विजिबली कॉशियस हो जाए और प्रैक्टिकल जो हमें पॉसिबल सेफ्टी मेजर्स हैं वो हम ले सकें। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं आर्डुइनो ऊनो। दिस इज़ अवर माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। इसमें हम अपनी प्रोग्रामिंग करके अपलोड करेंगे और सारे कंपोनेंट्स को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। एलसीडी डिस्प्ले यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ एलसीडी I2C। तो इसमें सिर्फ 4 पिन्स को हमें यूज़ करना पड़ता है, व्हिच मेक्स इट वेरी हैंडी and easy to use. A buzzer module, half breadboard, some jumper wires, battery with a battery connector, a USB cable to upload code in the Arduino Uno board, and lastly our main component the gas sensor. तो यहाँ पर जो मैं गैस सेंसर यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ MQ6 गैस सेंसर। यहाँ पर जो MQ सीरीज़ होती हैं इसमें आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। MQ2 के साथ भी आप इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो मैं एग्जैक्ट सेंसर यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ द MQ61। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो मेटल मैश है इससे हमें आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है कि ये हमारा गैस सेंसर है। MQ6 जो गैसेस को सेंस कर सकते हैं उसमें आ जाती हैं LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसके अलावा प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अब जो LPG होती है बेसिकली हमारे घरों में जो हम कुकिंग सिलेंडर्स यूज़ कर रहे होते हैं उसमें LPG गैस होती है। तो अगर हमारे घर में कहीं पर उस गैस की लीकेज को हम डिटेक्ट कर ले तो हम प्रिकॉशनरी मेजर्स को इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये डिटेक्ट करती है ब्यूटेन को। जो हम लाइटर्स यूज़ करते हैं उसमें ब्यूटेन होती है। उसके अलावा कुछ गैस कैन्स में भी ये चीज़ पाई जाती है। तो नॉर्मली आई थिंक कि जो लाइटर्स होते हैं उसमें से अगर कोई लीकेज हो जिससे फ्लेम लगने का हमें खतरा हो तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो MQ6 है ये कंबस्टिबल गैसेस को डिटेक्ट करती है, जिसमें LPG है, ब्यूटेन है, उसके अलावा प्रोपेन है जो कि समटाइम्स हीटर्स में और जो स्टोव्स होते हैं उनमें भी पाई जाती है। तो ये जो गैस है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, स्पेसिफिकली होम ऑटोमेशन के लिए, होम की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ये सेंसर। तो ये काफ़ी यूज़फुल सेंसर है और इसकी अगर हम पिन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें 4 पिन्स हैं। यहाँ पर उन 4 पिन्स के नेम्स भी लिखे हुए हैं, जिसमें आ जाती है AO व्हिच इज़ एनालॉग आउटपुट, DO व्हिच मीन्स डिजिटल आउटपुट, GND व्हिच इज़ अवर ग्राउंड एंड लास्टली VCC व्हिच इज़ अवर वोल्टेज पिन। तो ग्राउंड और VCC को हम पावर पिन्स कहते हैं। उनका पर्पस ये होता है कि हम सेंसर को पावर अप कर सकें, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है तो इसको वर्क करने के लिए आपको पावर सप्लाई देनी पड़ती है। फिर यहाँ पर एनालॉग या डिजिटल में से हम यूज़ करेंगे एनालॉग पिन ओ को, जो कि हमारी एनालॉग आउटपुट है। तो अब हम अपनी सर्किट वायरिंग करेंगे, उसके लिए हम अपने सेंसर को ब्रेडबोर्ड में प्लेस करेंगे लाइक दिस। तो आपने सेंसर को ब्रेडबोर्ड की बार में प्लेस करना है और यहाँ से आप बैक साइड से इजीली इनके नेम्स देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर कुछ जंपर वायर्स लेंगे और इस सेंसर को आर्डुइनो के साथ कनेक्ट करेंगे। दिस इज अवर आर्डुइनो ऊनो। इस साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट पिन है ये है हमारे सेंसर की VCC। इसको हमने आर्डुइनो के 5 वोल्ट्स के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट वाली पिन है तो इसको हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। देन वी विल टेक अनदर जंपर वायर। अब जो हमारे पास पिन थी वो थी ग्राउंड। अब हम अपने सेंसर के ग्राउंड को आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे लाइक दिस। फिर हम यूज करेंगे सेंसर की पिन AO। जो AO है दिस इज द एनालॉग आउटपुट पिन। तो इसको हम आर्डुइनो की किसी एनालॉग पिन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यूज करूंगी एनालॉग A1 को। आप अपनी चॉइस से कोई भी एनालॉग पिन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सिंपल वे में अपने सेंसर को आर्डुइनो के साथ कनेक्ट कर दिया यूजिंग जस्ट 3 जंपर वायर्स। तो सेंसर तो हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है अवर बजर मॉड्यूल, इसको हम कनेक्ट करेंगे। बजर मॉड्यूल की भी हमारे पास 3 पिन्स होती हैं, माइनस और यहाँ पर इस साइड पे प्लस है। अब जो माइनस वाली पिन है ये हमारा ग्राउंड होता है। इसको हमने आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना होता है। सेंटर वाली पिन हमारी VCC होती है। इसको हमने आर्डुइनो के साथ वोल्टेजेस पे कनेक्ट करना होता है ताकि ये पावर अप हो सके। और लास्टली जो ये है दिस इज अवर सिग्नल पिन।
तो जो सिग्नल पिन है इसको आप आउटपुट पिन भी कह सकते हैं और इसको हमने आर्डुइनो की किसी एनालॉग या डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करना होता है। अब हमने जैसे ही सेंसर को प्लेस किया था ब्रेडबोर्ड में, सिमिलर वे में हम बजर को भी प्लेस कर देंगे ब्रेडबोर्ड की बार्स में लाइक दिस। अब हम एक जंपर वायर लेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि इस साइड पे सेंसर की ग्राउंड वाली पिन थी, तो इस ग्राउंड वाली पिन को हम आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब हम एक और वायर लेंगे। अब सेंसर की जो ये वाली पिन है, ये है बेसिकली इसकी वोल्टेज पिन। तो यहाँ पर हम इसको VIN के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप 5 वोल्ट के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लास्टली अब ये हमारी आउटपुट वाली या सिग्नल पिन है, इसको हम किसी डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। Here I am going to use digital pin 3, 0, 1, 2 एंड 3। तो आपने इस साइड पे देख लेना है। अब आप यहाँ से पिन्स के नेम्स भी देख सकते हैं और यहाँ से कनेक्शंस आपने देखे, तो हमने काफ़ी ईज़ी वे में, सिंपल वे में हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको आर्डुइनो के साथ कनेक्ट कर दिया। हमारा सेंसर भी कनेक्ट हो चुका है, हमारा बजर भी कनेक्ट हो चुका है। हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है LCD I2C, क्योंकि इसके साथ यहाँ पर I2C मॉड्यूल कनेक्टेड है। अब हमने जस्ट ये 4 पिन्स यूज़ करके LCD को आर्डुइनो के साथ कनेक्ट करना है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो 4 पिन्स हैं इनके नेम क्या है। फर्स्ट पिन है ग्राउंड, इसको हमने आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। नेक्स्ट पिन है VCC, इसको हमने आर्डुइनो की किसी वोल्टेज वाली पिन पे कनेक्ट करना है। 5 वोल्ट्स के साथ हम कनेक्ट करेंगे। फिर है SDA, SDA को हम आर्डुइनो की एनालॉग पिन A4 के साथ कनेक्ट करेंगे। और फिर है SCL, इसको हम आर्डुइनो की एनालॉग पिन A5 के साथ कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है मेल टू फीमेल जंपर वायर्स। तो इसके साथ हम वायर्स कनेक्ट कर लेते हैं पहले। तो ये वायर्स हमने कनेक्ट कर ली हैं। फर्स्ट हमारी जो ये वाली वायर है, हमारी LCD के ग्राउंड पे कनेक्टेड है, तो इसको हम आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप केयरफुली देखिए, तो यहाँ पर पिन 13 के साथ एक ग्राउंड है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड दिस इज़ आवर ग्राउंड पिन। तो यहाँ पर हमने LCD के ग्राउंड को आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जो सेकंड पिन है, यहाँ पर जो LCD का वोल्टेज है, अब इसको हमने आर्डुइनो के वोल्टेज पे कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे 5 वोल्ट वाली पिन है, तो हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्राउन वाली वायर है, दिस इज़ अवर STA, इसको हमने A4 के साथ कनेक्ट करना है। और लास्ट पे हमारे पास है ये जो ब्लैक वाली वायर है SCL, इसको हमने आर्डुइनो की एनालॉग पिन A5 के साथ कनेक्ट करना है लाइक दिस। तो यहाँ पर जो हमारी सर्किट वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। एज यू कैन सी, आप इसको क्लोजअप भी देख सकते हैं। तो कंपोनेंट्स हमारे रेडी हैं, हार्डवेयर हमारा रेडी है। अब हम अपना कोड इसमें अपलोड करेंगे और देखेंगे कि ये सारे कंपोनेंट्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं और गैस सेंसर कैसे गैस को डिटेक्ट कर रहा है और बजर और LCD के थ्रू हम कैसे अलर्ट हो सकते हैं। जब हम मैच स्टिक को ब्लो आउट करते हैं तो उसमें से जो गैसेस एमिट होती हैं, हमारा गैस सेंसर विच इज़ अवर MQ6 सेंसर, तो वो फ्लेमेबल गैसेस को डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरह से हमारा गैस सेंसर डिटेक्ट कर सकता है गैस की वैल्यू को और हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं द साउंड ऑफ बजर एंड द LCD डिस्प्ले। यहाँ पर आपने अपने गैस सेंसर को टेस्ट करना है और जो वैल्यूज़ आपको शो हो रही हैं, आपने उनके अकॉर्डिंगली प्रोग्रामिंग में वैल्यूज़ एडजस्ट करनी है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। आपने देखा कि जैसे ही हमारी गैस का लेवल 150 को क्रॉस करता है, तो हमारा बजर भी बीप करता है और LCD पर हमें डिस्प्ले में शो होता है गैस स्नैप, यानी हमारा जो सेंसर है वो फ्लेमेबल गैसेस को या कंबस्टेबल गैसेस की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा और यूज़फुल इंटरेस्टिंग आर्डुइनो प्रोजेक्ट है जिसको आप साइंस फेयर में या कॉम्पिटिशन्स में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इसको बनाने के लिए आपको जो कोड रिक्वायर्ड है, इसका लिंक मैंने यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है
और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपके साथ अब मैं शेयर करूँगी ताकि आपको थॉरोली अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं और आप अपने अकॉर्डिंगली उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में गैस की जो सेफ वैल्यू है वो मैंने 150 रखी थी। आपने अपने अकॉर्डिंगली देखना है कि आपकी सराउंडिंग में जो गैस सेंसर है वो नॉर्मल केस में कौन-सी वैल्यू को डिटेक्ट करता है और जैसे ही आप किसी लाइटर के थ्रू या मैच स्टिक के थ्रू उसको कोई गैस की प्रेज़ेंस डिटेक्ट करवाते हैं तो वो किस तरह से क्या वैल्यू शो करता है। आपने फिर वो वाली वैल्यूज़ अपनी प्रोग्रामिंग में राइट डाउन करनी है ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर्ली वर्क करे। सो यहाँ पर आपको गैस सेंसर के साथ थोड़ी-सी कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी और इसकी वैल्यूज़ को अपनी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। गैस सेंसर के बारे में एक बात ये भी है कि मेबी आपने ये प्रोजेक्ट अपने घर में तैयार किया हो, लेकिन आप जब अपनी किसी कॉम्पिटिशन में या क्लास में इसको प्रेज़ेंट करेंगे, तो वहाँ पर जो गैसेज़ की वैल्यूज़ हैं वो वेरी करेंगी, चेंज होंगी। तो गैस सेंसर के साथ आपको एक फ़िक्स्ड वैल्यू के साथ काम नहीं करना पड़ता। आपने हर एनवायरनमेंट में देखना है कि वहाँ पे गैस की वैल्यू क्या है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रोग्रामिंग में गैस की वैल्यू को मेंशन करना है जो कि आपके लिए वर्क करे। अगर आपके पास एलसीडी नहीं है और आप एलसीडी के बगैर इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो मैंने पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में गैस सेंसर, बजर और एलईडी को इंटरफेस करा के एक अच्छा सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अब हम कोड को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल I2C.H। बेसिकली हम जो एलसीडी को यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ I2C मॉड्यूल भी एडेड है। I2C मीन्स इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पर हमने अपनी एलसीडी की लाइब्रेरी ऐड की है और फिर हमने लिखा है लिक्विड क्रिस्टल I2C एलसीडी और आगे हमने 0x27, 16 और 2 ये बेसिकली हम अपने एलसीडी का एड्रेस बता रहे हैं और रोज़ और कॉलम्स का नंबर लिख रहे हैं। फिर हम लिखेंगे हैशटैग डिफाइन। अब जो हमारा बज़र है उसको हमने नाम दिया बज़र का और उसके आगे लिखा हुआ है 3। इसका मतलब है कि हमारा जो बज़र है वो आर्डुइनो की डिजिटल पिन 3 के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट था हमारा गैस सेंसर, एमक्यू सेंसर भी इसको बोल सकते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है हैशटैग डिफाइन गैस सेंसर A1, जिसका मतलब है कि हमने सेंसर को आर्डुइनो की एनालॉग पिन A1 के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पर गैस सेंसर के लिए आप खाली सेंसर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं या आप एमक्यू सेंसर भी लिख सकते हैं, MQ6 सेंसर भी लिख सकते हैं। जो भी आप अपने सेंसर को नाम देना चाहते हैं, आप अपनी चॉइस से यहाँ पर उसको राइट कर सकते हैं। अब हमारी आर्डुइनो का जो फर्स्ट मेन फंक्शन है विच इज़ द वॉइड सेटअप। इसमें हम लिखेंगे सीरियल डॉट बिगिन 9600 जो कि हमारा बॉड रेट है। फिर हम लिखेंगे LCD INIT। इसका मतलब है कि हम अपनी LCD को इनिशियलाइज़ करा रहे हैं। इनिशियलाइज़ को हमने शॉर्ट करके INIT लिखा हुआ है। नेक्स्ट लाइन में है LCD डॉट बैकलाइट। अब जब भी आप LCD को ऑन करें तो यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट में जो LCD हमने यूज़ किया है यहाँ पर आपको ब्लू कलर की लाइट बैकग्राउंड में शो होती है। तो सम केसेस में वो लाइट येलो भी हो सकती है। तो वो जो लाइट आपको शो होती है उसको बैकलाइट कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम अपनी LCD को स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियलाइज़ कर रहे हैं और जो उसकी बैकलाइट ऑन हो रही है हम इन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारी वॉइड सेटअप में जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो है पिन मोड। पिन मोड में एम आपने कैपिटल रखना है और यहाँ पर आपने बताना है कि आपका जो बज़र है वो आप आउटपुट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। पिन मोड का फंक्शन यूज़ करके हमने बज़र को आउटपुट डिक्लेयर किया और सेंसर को इनपुट डिक्लेयर किया। जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारा कौन सा कंपोनेंट हम इनपुट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं और कौन सा कंपोनेंट आउटपुट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारे आर्डुइनो का जो नेक्स्ट मेन फंक्शन है अवॉइड लूप। इसमें हम राइट डाउन करेंगे इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू एनालॉग रीड गैस सेंसर। अब इस लाइन को एक्सप्लेन करूंगी मैं। एनालॉग रीड हम यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने गैस सेंसर को A1 एनालॉग 1 के साथ कनेक्ट किया था आर्डुइनो पे। क्योंकि हमने एनालॉग पिन यूज़ की थी तो उसके लिए हम एनालॉग रीड यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने डिजिटल पिन यूज़ की होती तो हम डिजिटल रीड यूज़ करते। तो अब एनालॉग रीड हमने यूज़ किया और यहाँ पर जो हमने वर्ड लिखे वैल्यू, बेसिकली हमें गैस सेंसर से जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिल रही है उसको हमने वैल्यू का नाम दिया है। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई और वर्ड भी चूज़ कर सकते हैं बट वैल्यू मुझे ज़्यादा सूटेबल लगा तो हमने वो राइट डाउन किया। आप अपने अकॉर्डिंगली भी इसको कोई वर्ड दे सकते हैं, कोई नाम दे सकते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि आप गैस सेंसर की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। आप इधर गैस सेंसर वैल्यू भी लिख सकते हैं, इसको सेंसर वैल्यू भी कह सकते हैं, जो वर्ड आपको ठीक लगता है। फिर हम एलसीडी पे जो टेक्स्ट है वो किस तरह से हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं हम उस पे आएंगे।
अब यहाँ पर लिखा हुआ है एलसीडी डॉट सेट कर्सर 00 कि अभी हमारी जो एलसीडी पे वर्ड्स की पोजीशनिंग है हमने वो लिखी है। फिर है वैल्यू इज इक्वल टू, यानी हम चाहते हैं कि हमें गैस की जो भी वैल्यू है वो किसी न्यूमेरिकल फॉर्म में होगी, डिजिट की फॉर्म में होगी। 100, 150, 200 या 78 कोई वो नंबर होगा। तो हमें वहाँ पर सिर्फ एक नंबर शो हो रहा होगा। लेकिन अगर उस नंबर से पहले हम लिख दें वैल्यू इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमें वो प्रॉपर एक लाइन मिल जाएगी, वैल्यू इज इक्वल टू 37, 150 या 100 जो भी आपको शो होगी। और यहाँ पर आप देखिए कि इसमें हमने जो वैल्यू है उसका वी कैपिटल लिखा है ताकि दोनों में डिफरेंस भी क्रिएट हो सके। तो बेसिकली अब हमारी एलसीडी पे लिखा आएगा वैल्यू इज इक्वल टू, और उसके आगे जो भी हमने लिखा है एलसीडी डॉट पिन वैल्यू। अब यहाँ पर जो भी हमें गैस सेंसर की वैल्यू मिलेगी, चाहे वो 100 है, 150 है, 200 है, वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले में शो होगी। तो बेसिकली इस लाइन से हमें हमारी एलसीडी पर शो होगा गैस की वैल्यू, और वो टेक्स्ट इस फॉर्म में लिखा होगा वैल्यू इज इक्वल टू 100, 150 जो भी सेंसर डिटेक्ट करेगा। अब हम कंडीशंस की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी है इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 150, यानी सेंसर जब वैल्यू को डिटेक्ट करे वो 150 से ज़्यादा हो तो डिजिटल राइट बजर हाई, तो हमारा बजर ऑन हो जाए, वो बीप करने लग जाए। क्योंकि हमने बजर को डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट किया था तो यहाँ पर हम डिजिटल राइट लिख रहे हैं। तो जैसे ही हमारी गैस सेंसर जो वैल्यू डिटेक्ट करेगा वो 150 से ज़्यादा होगी तो हमारा बजर भी बीप करेगा, और एलसीडी प्रिंट गैस स्नैप, और हमारी एलसीडी पे जहाँ पर गैस की वैल्यू हमें शो हो रही होगी उसकी नीचे वाली लाइन पे शो होगा गैस स्नैप, ताकि हमें पता चल जाए कि वो जो गैस है वो डिटेक्ट हो रही है। आप गैस स्नैप को गैस लीक भी लिख सकते हैं, गैस लीकेज भी अ, लिख सकते हैं, आप गैस डिटेक्टेड ये भी लिख सकते हैं, जो भी आपको वर्ड ठीक लगता है। मुझे क्योंकि ये ज़्यादा जेनजी वाइब दे रहा था गैस स्नैप। स्नैप का मतलब भी वही होता है कि आप डिटेक्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, तो मैंने यहाँ पर गैस स्नैप लिख दी है। फिर हमने डिले ऐड की है ताकि जो बजर है वो 2.5 सेकंड्स तक ऑन रहे। तो यहाँ पर जो डिले है वो हमने लिख दिया 2500, क्योंकि डिले 1000 इज इक्वल टू होता है 1 सेकंड के। तो 2000 हो जाएंगे 2 सेकंड के, और 2500 हो जाएगा 2.5 सेकंड के। तो यहाँ पर हमने बजर के लिए डिले ऐड कर दी है। और एल्स, अब एल्स की कंडीशन का मतलब है कि अगर हमारी जो भी वैल्यू है वो 150 से कम हो, क्योंकि इफ़ में हमने लिखा था ना कि वैल्यू 150 से ज़्यादा हो, तो एल्स में उसके ऑपोजिट हो जाएगा कि वो 150 से कम हो। उस कंडीशन पे क्या होगा, डिजिटल राइट बजर लो, यानी हमारा जो बजर है वो ऑफ रहेगा। एलसीडी सेट कर्सर 01, और जो नेक्स्ट लाइन है उस पे शो हो जाएगा कि हमारी जो गैस की वैल्यू है वहाँ पर गैस सेफ है। तो क्योंकि हम नेक्स्ट लाइन पर उसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर एलसीडी सेट कर्सर 01 लिख देंगे ताकि नेक्स्ट लाइन में हमें शो हो गैस सेफ। क्योंकि ऊपर वाली लाइन में तो हमें गैस की वैल्यू शो हो रही होगी, वैल्यू इज इक्वल टू 150, 130, और नीचे वाली लाइन के लिए हम फिर एलसीडी सेट कर्सर लिख रहे हैं 01, और वहाँ पर फिर हमें गैस के लिए डिस्प्ले में आएगा गैस सेफ। इसको आप ये भी लिख सकते हैं नो गैस लीक, नो गैस लीकेज, गैस नॉट डिटेक्टेड। आप अपनी चॉइस से कोई भी टेक्स्ट आप राइट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये वाले जो मैंने सिलेक्ट किए थे गैस स्नैप, गैस सेफ, ये क्योंकि शॉर्ट थे और थोड़े से ट्रेंडी भी थे, सो मैंने इनको अपने प्रोजेक्ट में राइट डाउन किया। सो आई होप कि आपको ये जो कोड है अब प्रॉपर्ली समझ आ गया है, और आप इसको अपने अकॉर्डिंग अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। सो आई होप दैट you have enjoyed this video. For more interesting robotics and Arduino related content, make sure to subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on Instagram and TikTok. See you in my next one.